has a dipole moment of 1.76 dpi और BF3 has a dipole moment of 0 dpi. तो कहते हैं कि which shape will be possible for ammonia and BF3. तो अमोनिया की भी दो शेप दिए गए हैं और BF3 की भी दो शेप दिए गए हैं. तो हमें डाइपोल मोमेंट से अब पता लगेगा कि कौन सा शेप अमोनिया का होना चाहिए, कौन सा शेप जो है वो BF3 का होना चाहिए. तो लेट्स एनालाइज करें इसको. अब यहाँ पे सिर्फ ये बात याद हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नाइट्रोजन. तो वेक्टर इधर पॉइंट करेगा इस फॉर्म में, ये वेक्टर इधर पॉइंट करेगा और इसकी ये होगी अरेंजमेंट. अब अगर हम देखें तो ये सारे वेक्टर एक सेंटर पॉइंट पे आ रहे हैं और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं. तो रिजल्टेंट वेक्टर इधर हमें मिलेगा 0. तो जब रिजल्टेंट वेक्टर 0 मिलेगा इसका मतलब है कि इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 डिबाई होना चाहिए. लेकिन एक्चुअली डाइपोल मोमेंट 0 डिबाई नहीं है. तो मीन्स कि दिस इज नॉट द पॉसिबल शेप फॉर एमोनिया मॉलिक्यूल. अगर हम इस शेप को एनालाइज करें तो अब यहाँ पे ये आपको वेक्टर मिल रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर इस फॉर्म में है और तीसरा वेक्टर इस फॉर्म में. अब ये सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है तो वो फुल इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक, ये सारे सेंटर पॉइंट पे आ रहे हैं. तो जब इस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है तो मींस के रिजल्टेंट वेक्टर विल बी नॉट इक्वल टू 0. सो डाइपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0. तो मींस के एमोनिया का ये पिरामिडल शेप पॉसिबल शेप है, दैट इज पिरामिडल शेप. BF3 को एनालाइज करते हैं. तो BF3 में अगर हम वेक्टर बनाएंगे सो ऑल दीज फ्लोरीन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो वेक्टर इस डायरेक्शन में होंगे विद द क्रॉस स्ट्रैंड्स. अब यहां पे ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे. या आसान अल्फाज में अब आप ये कह सकते हो कि इस सारे मॉलिक्यूल का एक एंड जो है वो पॉजिटिव हो गया है और ये दूसरा सारा एंड इसका नेगेटिव हो गया है. तो जब ये कंडीशन होगी द मॉलिक्यूल विल बी पोलर और इसका डाइपोल मोमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 डिबाई. अच्छा, फिर वहां पे जा रहे हैं, वहां पे देखेंगे तो अगेन फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इस तरह ये इस फॉर्म में आ जाएगा और ये इस फॉर्म में. अब अगर हम देख लें तो जो बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो घेर लिया है इन नेगेटिव चार्जेस में, पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. तो अब बाहर वाला अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इस बोरॉन के पॉजिटिव चार्ज से नहीं पहुंच सकता. जब नहीं पहुंच सकता तो मींस कि दिस होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर और इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 डिबाई आएगा. और इधर अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे तो वो भी 0 के बराबर होगा क्योंकि सारे वेक्टर ऐड करोगे. ये वेक्टर उठा के इधर लगाया, फिर ये वेक्टर है तो हेड टू टेल रूल से यहां पे लगा दो. हेड टू टेल रूल, सॉरी, दिस इज ओवर हियर और फिर ये है तो ये इधर आके लग जाएगा. सो यू विल गेट दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 0. उसका डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा. तो मींस कि ये शेप जो है दिस इज द पॉसिबल शेप फॉर BF3 और NH3 में जो डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे ये जो पिरामिडल शेप है दिस इज द पॉसिबल शेप फॉर NH3. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम ये दिए जाते हैं कि दिस इज बेंजीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन और फिर ये भी बेंजीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन. दिस इज पैरा डाइक्लोरो बेंजीन या आई टेक नेम 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन. ये है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. अब इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, तो हम डाइपोल मोमेंट से ही इसका आइडिया ले सकते हैं. तो इससे पहले कुछ एग्जांपल हमने डिटेल से समझे. अब शॉर्टकट मेथड के हम कैसे समझेंगे. तो पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देख लें और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देख लें. तो अगर इस तरह हम करेंगे तो सारे जो ये कार्बन है और क्लोरीन हैं सब में मिलके आपको क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेंगे.
यहाँ पर भी ये दोनों क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल का स्केच अगर मैं ड्रा करूँ तो स्केच कुछ यूँ ड्रा हो जाएगा। ये दोनों एंड उसके नेगेटिव हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है बिल्कुल दरमियान में। इस मॉलिक्यूल का स्केच अगर आप ड्रा करोगे तो इस स्केच में आपको यूं मिलेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड पे सारा एक्यूमुलेट हो गया है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इंच पे एक्यूमुलेट हो गया है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पोलर होगा, किसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, किसका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होगा। तो लुक एट दिस, ये अपोलर मॉलिक्यूल हुआ क्योंकि इसके दो अपोजिट पोल बने, नेगेटिव पोल एंड ए पॉजिटिव पोल। यहाँ पे इट इज नॉट ए पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि इसके दो अपोजिट पोल्स नहीं बने, दोनों नेगेटिव पोल्स बने हैं। तो मींस कि इस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 डी बाई आएगा और ये होगा नॉन पोलर, जबकि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन वो होगा डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 डी बाई और ये होगा पोलर। तो इस तरह से आसानी से आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा।